हेलो एवरीवन, यह मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कल RSSB स्टेनो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों। जो मेहनत आपने की है उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बशर्ते आपको कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बिल्कुल पेशेंसली पेपर को करना है। चलिए थोड़ी बहुत मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे आपको देना है। हालांकि इतने समझदार आप सभी हैं कि जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं एज इफ़ पॉसिबल। वन मोर थिंग, सारे क्वेश्चंस अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि अपन गलत ऑप्शन चूज़ करते हुए क्वेश्चंस करते जाएं, ऐसा नहीं करना है। OMR सीट ध्यान से फिलअप करनी है। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड आना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, हालांकि 5 आएंगे अगर आप उसको अनअटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप उनमें से 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, तो एलिमिनेशन का ऑप्शन रखिए आप कि 4 ऑप्शन में से ये 2 तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, और उनमें से मान लीजिए कि 2 के अंदर आपको ऑप्शनल मिलता है कि लाइक आप फील करते हैं कि हाँ मेरा असम्पशन जो है वो ये कहता है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो उसी पे टिक मार्क करें। एंड वन मोर थिंग, आपको टाइम भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप 2 पेपर है कल, पूरे दिन आप बिज़ी रहेंगे, तो टाइमिंग का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये नहीं कि किसी क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा दिमाग लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाना है। पहले वही क्वेश्चंस करें जो आपको आते हैं। जी हाँ, पहले वही क्वेश्चंस करने हैं आपको जो आपको आ रहे हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस जो हैं जिनमें कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चंस आप अटेंड कीजिएगा। तो एक चीज़ और, अब तक जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए एक चीज़ आप भी जानते हैं कि कितना ही सिलेबस हो, लेंथी सिलेबस है, आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। जब अपन तैयारी करते हैं तो ओवरऑल 100% सिलेबस नहीं पढ़ पाते, तो जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है, और उसको रिवीजन भी आई होप आपने कर लिया होगा। एंड लास्ट थिंग कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टाइम बाउंडेशन स्पेशली, और एक चीज़ और, नया कुछ भी नहीं पढ़े और आज आप अब रेस्ट दीजिए बॉडी को। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो सुबह भी लगे हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर करंट अफेयर्स करने में लगे हुए हैं, वो सब बकवासबाजी नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि गार्बेज आएगा और जो ऑलरेडी आपने याद कर रखा है वो डेटा इरेज होता जाएगा। ऐसा नहीं करना है। चलिए, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिले। बाय बाय।